जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पीस पार्टी की, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे जो कायद है जनाब अयूब अंसारी साहब, जी। आज उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। चूँकि आज बेसिकली हम जो है ज्वाइनिंग लेने आए थे और इसी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खास करके रखी गई। और ये सारी चीज़ें जो है ज्वाइनिंग को लेकर के ही अपनी बातों को हमारे कायदे मोहतरम जनाब अयूब अंसारी साहब ने रखी हैं और आप लोगों को जो सवाल हमसे करना वो कर सकते हैं। सर, 2024 के चुनाव के लेके आपके क्या एजेंडे हैं देखिए, जो और आप किस पार्टी से लड़ेंगे अब? देखिए, अब तो उसमें कहने की ज़रूरत नहीं कि हम पीस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कहने की ज़रूरत नहीं किस पार्टी से लड़ेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे जो एजेंडे हैं वो एकदम साफ है। उत्तर प्रदेश में अगर सेकुलरिज्म का कोई परचम बुलंद किए हुए है तो वो वाहिद पीस पार्टी है, जो हर समाज, हर धर्म, हर जाति को लेकर के साथ चलना चाहती है। और हमारा यही एजेंडा हम डोर टू डोर लेकर के जाएंगे। पिछली पार्टी में जब आप थे तो उसमें आपने त्यागपत्र जैसे दिया, तो उसके पीछे कोई वजह है? देखिए, मैं MIM का प्रदेश सचिव था और मैंने रिज़ाइन कर दिया था, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि लाशों की राजनीति नहीं की जा सकती। जिनकी राजनीति अखलाक से लेकर के जुनैद और नासिर तक पहुंची है, वो लाशों की राजनीति करने के लिए मंच और टीवी डिबेट का सहारा लेते हैं। ऐसी राजनीति किसी समाज का उद्धार नहीं कर सकती, भला नहीं कर सकती, बल्कि एक समाज को दूसरे समाज से बांट सकती है। और ये बांटने वाली राजनीति से हिंदुस्तान नहीं बनता। हिंदुस्तान बनता है जोड़ने से। हिंदुस्तान बना है लोगों के धर्म, समाज और जाति को जोड़ने से, और इसी राजनीति को पीस पार्टी बढ़ाना चाहिए। सर, जैसा कि आपने कहा कि जो आपके जेल जाने का कारण था वो बिला वजह था, यानी आप तो वहाँ सुलह कराने गए थे, तो क्या कारण था कि आपको जेल में डाला गया? देखिए, अब ये चूँकि ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसमें कारण पूछना कोई बहुत बड़ी बात मेरे ख्याल से नहीं बनती। किसका घर कब गिरा दिया जाएगा? अगर एक तरफ जुनैद और नासिर मारे गए हैं, उनकी तकलीफ है, तो एक तरफ दीक्षित परिवार की भी हमारे दिल में तकलीफ है। उनके घर पे बुलडोजर चला, उस महिला, उनकी बेटी जिस तरीके से जिंदा जले, उसकी भी तकलीफ है हमको। क्योंकि हर धर्म ये सिखाता है कि पहला मजहब तो इंसानियत है, और पीस पार्टी इसी इंसानियत को दोबारा उत्तर प्रदेश में जिंदा करना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए आपने 4 साल सांसद आपके हो गए जीते और 3 आपके निकल गए, तो फिर आपकी देखिए, ये दल बदल का जो है, कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है। नहीं, आपकी बात करूँ। नहीं, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। इससे कोई पार्टी अछूती नहीं है, खास करके कांग्रेस पार्टी को आपने देखा होगा कि पूरे विधायक निकल करके भाजपा में चले गए। तो ऐसा नहीं कि पीस पार्टी के साथ हर लोग, प्रस्त लोग हर पार्टियों में मौजूद हैं, स्वार्थी लोग हर पार्टियों में हैं। वो सहारा लेते हैं ऊपर चढ़ने का, और जब सहारा मिल करके ऊपर चढ़ जाते हैं तो उस सहारे को दरकिनार करके कहीं और बड़े सहारे की तलाश में निकल पड़ते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि अब जो पीस पार्टी के अंदर हो वो ऐसा ना हो, ऐसे लोगों को टिकट ना दिया जाए, ऐसे लोगों को चुनाव ना लड़ाया जाए जो अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ने आए और जीतने के बाद बड़े सहारे की तलाश में कहीं निकल पड़े। तो ये कोशिश की। और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ। देखिए, भारत एक खूबसूरत मुल्क है, और इस मुल्क जो बना है ना, ये जोड़ने से बना है, तोड़ने से नहीं बना है। तोड़ने वाले सन 47 में बाहर निकल गए, लेकिन अब जो बचे हैं इनको एक गुलदस्ते की तरह समेटने की ज़रूरत है। आवश्यकता है कि हर धर्म, समाज, जाति को एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है, और जब तक हम खड़े नहीं होंगे तब तक ये मुल्क सही तरीके से खड़ा नहीं होगा।